कि जिस भारत में बाजीराव पेशवा 12 घंटे सूर्य नमस्कार करते थे, उस भारत में 5 घंटे में सूर्य नमस्कार करने वाले क्यों नहीं बचे? आज की डेट में दारा सिंह जैसा पहलवान क्यों नहीं पैदा हो रहा? बाजीराव पेशवा जैसा लड़ाका क्यों नहीं पैदा हो रहा? छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा करेजियस लीडर क्यों नहीं पैदा हो रहा? महाराणा प्रताप जैसा करेजियस लीडर क्यों नहीं पैदा हो रहा? कणाद जैसा वैज्ञानिक क्यों नहीं पैदा हो रहा? महर्षि भारद्वाज जैसा साइंटिस्ट क्यों नहीं पैदा हो रहा? महर्षि चरक जैसा डॉक्टर क्यों नहीं पैदा हो रहा? महर्षि सुश्रुत जैसा डॉक्टर क्यों नहीं पैदा हो रहा? महर्षि सारंगधर, महर्षि भाव प्रकाश, महर्षि वाग्भट जैसा डॉक्टर क्यों नहीं पैदा हो रहा? कभी सोचा आपने? और सारी अराजकता क्यों फैल रही है? उसके पीछे पूरी दुनिया में 3 टाइप के एजुकेशन सिस्टम है। एक एजुकेशन है मॉन्टेसरी मिशनरी, दूसरा एजुकेशन सिस्टम है मदरसा, और तीसरा एजुकेशन सिस्टम है गुरुकुल वैदिक। हमारा वाला एजुकेशन सिस्टम को क्या कहते हैं? गुरुकुल वैदिक शिक्षा पद्धति, जो भारत में थी, लंका में थी, नेपाल में थी, इस एरिया में थी। पूरी दुनिया को आप एजुकेशन के नजरिए से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एजुकेशन के हिसाब से। एक भारत, ये वाला एरिया जहां गुरुकुल वैदिक शिक्षा थी, एक अरब वाला एरिया जहां मदरसे शुरू हुए, एक यूरोप और अमेरिका वाला एरिया, वेस्ट वाला एरिया, जहां पे मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल, चर्चेस शुरू हुए। उस एजुकेशन सिस्टम ने हमें दिया क्यों? क्या दिया? अब सवाल यह आया कि 3 तरीके की एजुकेशन सिस्टम है। युद्ध के लिए कौन सा एजुकेशन सिस्टम बढ़िया? जोर से बोलिए जरा। जो वॉर कंपनियां हैं, जो हथियार बनाती हैं, मिसाइल बनाती हैं, बम बारूद बनाती हैं, उसमें से कौन से स्कूल को प्रमोट करेंगी? जोर से बोलिए जरा। किसको प्रमोट करेंगी? हाँ, क्योंकि गुरुकुल वैदिक वाला तो युद्ध करेगा नहीं, वो तो बम बारूद खरीदेगा नहीं, वो तो हथियार खरीदेगा नहीं। गुरुकुल वैदिक शिक्षा के और भी बड़े नुकसान हैं। गुरुकुल वैदिक शिक्षा अगर पढ़ेगा तो यम नियम सीख जाएगा, अष्टांग योग सीख जाएगा, आसन प्राणायाम सीख जाएगा, धारणा ध्यान समाधि सीख जाएगा, तो वो उपभोक्ता अच्छा नहीं बनेगा, वो मितव्ययी बनेगा, वो अपरिग्रह करेगा। जो जैन धर्म का चौथा, जो 4th टेनेट है, अब अपरिग्रह। ये अलग बात है, आज की डेट में जैन सबसे ज्यादा माल पानी इकट्ठा रखते हैं। अपरिग्रह महावीर जी बोल के गए, मानते नहीं है, बोले 4 मानेंगे, 5वां नहीं मानेंगे। तो देखिए, ये 3 एजुकेशन सिस्टम में अगर वैदिक गुरुकुल शिक्षा का प्रचार होगा तो पटाखा छोड़ने से पहले सोचेगा, अच्छा इससे पशुओं को दिक्कत नहीं, पक्षियों को दिक्कत नहीं, एयर पोल्यूशन तो नहीं होगा, वाटर पोल्यूशन तो नहीं होगा, नॉइज पोल्यूशन तो नहीं होगा। गुरुकुल वैदिक शिक्षा का प्रसार हो जाएगा, ड्रग का कारोबार अपने आप खत्म हो जाएगा। गुरुकुल वैदिक शिक्षा का प्रसार हो जाएगा, अपहरण वाला कारोबार खत्म हो जाएगा। गुरुकुल वैदिक शिक्षा बढ़ेगी, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी कम होगी। गुरुकुल वैदिक शिक्षा बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है, आदमी जो है आध्यात्मिक होता चला जाएगा, आध्यात्मिक होता चला जाएगा, तो उपभोक्तावाद खत्म हो जाएगा। तो एक एजुकेशन सिस्टम है जिसको मॉन्टेसरी और मिशनरी एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, वो उपभोक्तावाद को बढ़ाती है। एक दूसरा वाला एजुकेशन सिस्टम है, वो जिहाद, मजहबी उन्माद, अलगाववाद को बढ़ाता है। और हमारा वाला कहेगा वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायण यत नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो, वनस्पति शांति, सबकी शांति, सबकी शांति। अब जिसको धंधा व्यापार बढ़ाना है उसके लिए कौन सा एजुकेशन सिस्टम अच्छा? जोर से बोलिए जरा। वो दोनों, ये वाला अपना वाला नहीं। और यही नतीजा है, गुरुकुल यहाँ सूखते गए, सूखते गए, सूखते गए, खत्म हो गए। मुगल 1000 मदरसा खोल के गए थे, 4 लाख हो गए। अंग्रेज यहाँ 1000 मिशनरी स्कूल खोल के गए थे, वो भी 4 लाख हो गई। और अंग्रेजों के आने के पास पहले 7 लाख गुरुकुल थे, वो 7000 भी नहीं बचे।